क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में एक्सीडेंट हुआ है और उसके साथ में छेड़खानी का आरोप है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आज मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इन लोगों के बयान लिए गए हैं। घटना की जानकारी में जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, पीड़ित परिजनों का आरोप है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मनचले थे। अभी इसमें मैंने जैसा आपको बताया पहले ही कि इसमें जांच की जा रही है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के गांव में 1 जनवरी को हुई घटना के मामले में शुक्रवार को घायल एक और उसके बाद पुलिस इस मामले में तहरीर लेने से इनकार कर देती है, जिसके बाद परिजन अपनी लड़की की तहरीर को लेकर के एसपी के यहाँ पहुंचते हैं और एसपी के आदेश के बाद कार्रवाई होती है। आइए इस मामले में जानते हैं कि लड़की के परिजनों का क्या कहना है, पूरा क्या मामला रहा। लड़की का मेरे पिताजी हो, एक बहन है हमारी। दुर्घटना होने के बाद हम लोग थाने पे गए। थाने इंचार्ज महोदय एफआईआर नहीं ले रहे थे। हम लोग सीधे खलीलाबाद कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब को से बातचीत हुई तो वो थाने पे फ़ोन करके बात किए तो एफआईआर दर्ज किए। उसके बाद भी मुकदमा नहीं लगा। फिर घर से नाथनगर के लिए जा रही थी हमारी बहन और हमारी लड़की का। क्या घटना हुई थी पहली तारीख को? क्या घटना? नाथनगर घर से नाथनगर जसूर जो घट गई और नाथनगर से रिटर्न होते समय लोग 2 बार ओवरटेक किए। ओवरटेक करते हुए घर पे के सामने आते हुए एक बार हाथ बढ़ा कर खींचने की कोशिश किए। उसी में एक घटना एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद एक की हम लोग खलीलाबाद गए। खलीलाबाद से रिफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर से प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहाँ 5 तारीख को एक हमारी बेटी शिप्रा हो गई। उसके बाद हम लोग बॉडी घर पे लाए। जो पहली तारीख को घटना हुई थी उसके बाद क्या आप लोग थाने में गए थे? थाने में हम लोग 2 तारीख को गए। बॉडी हम लोग इलाज के लिए दौड़े और 2 तारीख को हमारा छोटा भाई थाने पे गया। एक भांजा भी गया। उसके साथ व्यवहार किया गया कि एफआईआर नहीं लिखे गए। एफआईआर न लिखने के कारण हम लोग खलीलाबाद कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब के यहाँ कब गए थे आप लोग? कप्तान साहब के पास हम लोग बृहस्पतिवार को 12 बजे के बाद गए। 4 तारीख को हम लोग कप्तान साहब के पास 10 बजे गए। कप्तान साहब से बातचीत हुई तो कप्तान साहब ऑनलाइन बात किए कि एफआईआर और मुकदमा दोनों हमारे पास फिक्स किया जाए। तो क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आपके यहाँ आए थे? हमारे पास अभी हमारे घर पे ना मौलिक थाने प्रभारी वो भी आए, कोई भी नहीं आया। बॉडी हम लोग आए तो अपने आप को सूचना देते हुए थाने पर सूचना देते हुए बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो जो मामला रहा, लड़के कहाँ के रहे, क्या कुछ जानकारी हो पाई है? हाँ सर, एक सुकरौली का और एक विवेक यादव यहाँ की अजाव के हैं। क्या पहले भी कोई इस तरह की बात थी? कभी लड़कियों ने किसी तरह की कोई शिकायत की हो कि लड़के हैं जो वो सब बारे में कोई लड़की हमारे पास शिकायत नहीं किया गया था। तो लड़की जो थी उसकी क्या उम्र थी, किस क्लास में पढ़ती थी? हमारी बेटी पढ़ रही थी, उम्र 16 साल था और बहन का उम्र 21 से 22 साल है। 1 जनवरी को लगभग कितने बजे ये घटना हुई? आप लोगों को कैसे इस मामले में जानकारी हुई? 11 बजे लमसम की घटना है। दिन में क्या घटना हुई थी, कैसे आप लोग को जानकारी हुई? गए तो क्या देखे? गए तो पूरा स्थिति खराब थे, हम उस समय थे नहीं। जो सूचना मिली थी आपको क्या सूचना हुआ कि एक्सीडेंट हुआ। कभी मेरी बहन नीतू बयान देने के लिए तैयार है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो इस मामले में क्या मानते हैं आप? जैसा बता रहे हैं कि पुलिस को आपने तहरीर दिया लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार किया और आपको एसपी के यहाँ जाना पड़ा। हमारे साथ कोई भी एफआईआर नहीं किया। मोहली थाना व्यवहार करते हुए गाड़ी गुप्ता भी हुआ, ज्यादा बातचीत हुआ। उसके बाद वो दरोगा जी बोले कि जाओ जो करना है जो करिए। फिर भी हम लोग एसपी पास गए। घटना के कितने दिनों बाद
कौन तारीख को? तारीख को तो 5 तारीख की रात में 5 तारीख को, पहली तारीख को यह घटना है। 5 तारीख की हमारी बेटी शिप्रा की मौत हुई। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये बाबा जी हैं जिन्होंने इस घटना को कुछ जानकारी देंगे। बाबा जी क्या नाम आपका? रामरूप जी, क्या घटना घटी थी, क्या मामला रहा? हम कहने का पेशाब करने गए, वहाँ पेशाब कर रहे थे। उसी समय लड़कियां वहाँ जा करके गाड़ी खड़ा कर उतर गई नीचे। उसके बाद भी ना हम पेशाब करना की लड़कियों को देखे तो हम सोचे कि लड़कियां आ रही हैं, पेशाब खड़े होके कर दे। उसके बाद में ना तो लड़कियां वहाँ खड़ा हो गई उस पार सड़क पर अपने बाएं साइड में। उसके बाद में पेशाब कर जब खड़ी हो गई तो हम बल्कि पेशाब पूरा किए। उसके बाद में हम इधर आने लगे और लड़कियां वहाँ खड़ी हैं, देख रहे हैं हम। और उसके बाद में 2-4 परक इधर आए तो देख रहे हैं कि धड़ाक से आवाज हुआ। उसके बाद में हम दौड़ते हुए तब फिर गए वहाँ। जब आप गए तो क्या देखे, किस तरह वहाँ देखे पड़ी होगी? लड़की वहाँ गिरी है, एक लड़की वहाँ गिरी, एक लड़कियां गिरी थी, एक लड़कियां स्कूटी की तरह नीचे पड़ी थी। फिर क्या किया? फिर उसको उठा पठा करके हम लोग अस्पताल गए। फिर क्या हुआ? फिर अस्पताल गए तो कहने का मतलब एम्बुलेंस नहीं मिला। डॉक्टर लोग अपनी दवाई शुरू किए, उसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिला। उसके बाद में हम प्राइवेट गाड़ी मंगाए, उसके बाद लेकर के लोग खैराबाद गए। तो इस मामले में जैसा घर के लोग बता रहे हैं और आपके घर के भी करीब के लोग थे, तो पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं की है, बाद में कार्रवाई हुई है। तो एसपी के यहाँ लोग गए हैं, हम तो घर ही पर थे। माता जी का तीर लिए थे उस समय, हम ही फूके थे मान लीजिए। उसके बाद में लोग गए हैं तब एसपी के यहाँ गए हैं। जब यहाँ तहरीर नहीं लिखे हैं, लड़के से हमारे भतीजे से कहा सुनी हो गई। जैसा आप बता रहे हैं कुल 2 लड़कियां थी, एक की मौत है, दूसरी अस्पताल में है। दूसरी का अस्पताल में इलाज चला। तो क्या जो मुकदमा दर्ज हुआ था इस मामले में आपको FIR कॉपी मिली है? भैया काफी अभी नहीं मिली है। अभी तक FIR कॉपी नहीं मिली हुई है। PDF आ गई है। अच्छा, PDF खुला हुआ है, तो आपको कॉपी नहीं मिली हुई काफी है। नहीं मिली। तो क्या लगता है कि पुलिस इस मामले में आपकी मदद कुछ कर रही है, कार्रवाई करे? कभी आप लोगों से कोई बातचीत की कि पूरा क्या मामला रहा है? पुलिस ने कुछ कोई बातचीत पुलिस वाले नहीं की है, कागज मिल गई है। मतलब आप लड़की की माता जी हैं? हाँ। ये बताइए क्या घटना घटी थी, कैसे जानकारी हुई आप लोग को? सही स्थिति में नहीं है, ये भी सही स्थिति में ये नहीं है। हम तो जब यहाँ जो भी घटना हुआ, हम वहाँ जॉब करते हैं, हम बस्ती थे। जब फोन गया है तब हम सीधा वही अस्पताल पे आए हैं। हम अस्पताल से जितना हुआ है उतना हम सब बता सकते हैं। यहाँ जब हम प्रेजेंट टाइम पे थे नहीं ना, अब वही जो और क्या हुआ क्या नहीं, नीतू है, क्या जानकारी मिली थी, किस तरह से वही कैसे अपना सूचना मिली आपको कि आपकी लड़की घायल हो गई या क्या हुआ? जब यहाँ गिरी पड़ी थी, यहाँ के लोग एक थे यहाँ के जो देखे, वही फोन किए मेरे पास कि आप चलिए आए घर, आपकी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया है बहुत तेज। तब फिर हम वहाँ आने लायक स्थिति में थे। वहाँ के सर हमें भेजवाए, हम कहे कहाँ लेके आ रहे हैं, तो बोले खलीलाबाद सदर लेके गए। वहाँ इतना ज्यादा घायल थी कि देखे सर तुरंत रिफर कर दिए BRD के लिए। जब वहाँ गोरखपुर BRD में हमने इमरजेंसी में दिखवाया, तुरंत वो तुरंत कह दिए कि बहुत ज्यादा घायल है शिप्रा। नीतू संभावना वो तो तुरंत ही बोल दिए थे कि बहुत ज्यादा इसको चोट है, इसका बचना 1% सिर्फ है और 99% इसका कोई आशा नहीं है बचने का। और वहाँ वेंटिलेटर प्रेजेंट टाइम खाली नहीं था, तो हम सर से बोले जब वेंटिलेटर खाली नहीं, सर हम कहीं प्राइवेट आप इसको लेके जाइए, इसको तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत है। फिर हम प्रतिमा हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके आए, वहाँ जब एडमिट करे तुरंत वेंटिलेटर पे चली गई। तब से वो ऐसे पड़ी थी ना, एक बार देखी ना बोली, ना कुछ बोली, नहीं मेरी गुड़िया कुछ नहीं बोली, मुझे मम्मी नहीं कही। तब से फिर 5 तारीख के रात में 2:15 बजे मेरी बिटिया उसका सांस ही बंद हो गया। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस मामले में लिपापोती कर रही थी, आपको न्याय मिल पाएगा? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार चाहिए। देखिए परिजन जो है ये न्याय की मांग कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस का जो लिपापोती का मामला रहा मौली थाने का, निश्चित ही यह ठीक नहीं था। पुलिस को इस मामले में तत्काल FIR दर्ज के कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहरहाल SP के आदेश के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया है, PDF मिल गया है,
लेकिन अभी तक आई है। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होगा और लगातार आप हमारे साथ देखते रहिए SMT News 24।